जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे हमारी जो सीरीज है उस सीरीज का अगला भाग। हमने जो हमारी सीरीज जिसका प्राचीन भारत का इतिहास है, इसकी जो पहली सीरीज थी उसको हमने देख लिया था। उसके अंदर हमने प्राचीन भारत के इतिहास में भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में जानने का प्रयास किया था, उसके बारे में हमने जाना था। अब हमारी जो ये सीरीज प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है, इसके अंदर दूसरा जो ये चैप्टर है इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम है कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रकार। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रकार कि इतिहासकारों ने हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा है। तो हम कहें कि उन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम इसके अंदर जानेंगे कि किस प्रकार इतिहासकारों ने क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा। जब उन्होंने बांटा, कोई आवश्यकता पड़ गई होगी इसलिए उन्होंने बांटा। तो किस प्रकार बांटा, किन आधारों के आधार पर बांटा, आखिर किन जो आधार थे उनको डिसाइड किया कि इनके आधार पर हम जो ऐतिहासिक काल है, जो हमारा ये आग इतिहास काल है और प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम बांटेंगे। फिर ये उन्होंने बांटा तो कब से कब तक बांटा, क्या इनके लिए क्या प्रावधान रखे गए, उन्होंने ऐतिहासिक काल किसे कहा, आग ऐतिहासिक काल किसे कहा और प्रागैतिहासिक काल किसे कहा, इनका कालक्रम कब से कब तक है, यानी कि कब से कब तक यह है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम इसके अंदर जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके जो प्रकार है, इनको हम जानने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको पता ही है कि बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात करें कि प्राचीन भारत का इतिहास के प्रकार। तो हम है ना, वैसे तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि किसी के एक थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाए। तो हम देखें कि इतिहास भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास है ना, इस इतिहास शब्द में पूरा भारत का इतिहास आ जाता है। लेकिन फिर इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए इतिहासकारों ने जो भारत का इतिहास है उस भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। उनका नाम है, एक तो आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। और जो हमने बताया इन तीनों को आप सभी लोग जानते हैं, ये हमें पता है। लेकिन है ना, अब जो इतिहास का, जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो भाग था, जो इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस प्राचीन भारत के इतिहास की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो इतिहासकारों ने जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है, इस इतिहास को भी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए, या कहें कि उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग है, जो कि 3 भाग है, तो समय के आधार पर कि सबसे पहले नंबर पर आता है प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद में आता है आग इतिहास। फिर उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। कि देखो, ये इसकी तुलना में नया है, ये नया, फिर इससे पुराना ये, फिर इससे पुराना काल ये। देखो ये काल है ना, इस काल की अपेक्षा ये काल पुराना है, यानी कि पुराने समय का है, और इसकी अपेक्षा ये काल अधिक पुराने समय का है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल आएगा, फिर उसके बाद में आया जो आग इतिहास आया, फिर उसके बाद में ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखें कि प्रागैतिहासिक काल
तो इस काल के अंदर क्या है, इस काल के अंदर जो हमारे इतिहासकार है, उन इतिहासकारों ने इस काल के अंदर उस अवधि को रखा या कहें उनको रखा जिसने जिसके कोई लिखित संसाधन नहीं है, जिसके कोई क्या नहीं है, लिखित संसाधन नहीं है, या कहें कि इस इतिहास के बारे में, इस इतिहास के बारे में हमको जानने के लिए कोई कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर हमें उस समय के इतिहास को जानने के लिए किसी प्रकार का कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है। इनके अलावा जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में जो मानव थे, जो मानव सभ्यता थी, या कहें कि जो लोग थे, वो लोग सभ्य नहीं थे। यानी कहें कि जिस प्रकार आज आधुनिक समय में जो लोग हैं, उस प्रकार के लोग उस समय नहीं थे। यानी कि उस समय के लोग, प्रागैतिहासिक काल के लोग असभ्य थे, असभ्य लोग की श्रेणी में थे। वो सभ्य लोग नहीं थे, वो असभ्य लोग थे, असभ्य लोग थे। अब हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल में को जब इतिहासकार लिखते हैं, प्रागैतिहासिक काल को, तो जब इतिहासकार लिखते हैं तो वो किस प्रकार लिखते हैं कि जब प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकार लिखते हैं तो उनको केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। वो है कि पुरातात्विक साधन की इतिहासकार खोज करते हैं, और खोज में जो पुरातात्विक जो साधन मिलते हैं, पुरातात्विक जो संसाधन मिलते हैं, उनके जरिए इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। जैसे कि इस समय कोई लिखित संसाधन तो था नहीं, तो जो इस समय के लोग, प्रागैतिहासिक काल के लोग, जो किसी वस्तु का उपयोग किए होंगे, या कहें कि किसी गुफा में रहे होंगे, या उन्होंने किसी का भी, जैसे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इतिहासकार को मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल को लिखते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा जो इतिहास आता है, उसका नाम है आग इतिहास। अब इसके अंदर क्या है कि इस इतिहास में जो कि इस समय के लोग थे, या कहें कि इस समय के जो मानव थे, उन्होंने अपना इतिहास लिखा। जो आग इतिहास है, इस इतिहास में जो कि इस समय के लोग थे, उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया, या कहें कि हमें इस जो आग इतिहास है, इसके अंदर हमें जो कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो इस आग इतिहास है, इसके अंदर जो लिखित साक्ष्य मिले हैं हमको, हम उन्हें या तो पढ़ नहीं पाए हैं, या हम उन्हीं का अर्थ नहीं कर पाए हैं, या वो लिखावट इस प्रकार हो गई है, जो कि लिखी हुई है उसके या तो कुछ अक्षर, या कहें कि वो बिटन चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। यानी कि आग इतिहास में यह है कि हम वहाँ के जो उस समय के लोग थे, उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया, या कहें कि हमें उस इतिहास के बारे में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सके, उनका हम अर्थ नहीं कर सके। जैसे कि हड़प्पा कालीन जो हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में, इन सभ्यता के लोगों ने ये जो अपने जो मुहरें थी, इन मुहरों पर लिखाई तो की, लेकिन हम दुर्भाग्य से उस लिखाई को अभी तक पढ़ नहीं सके। इनके अलावा जो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, उन्होंने भी अपने बारे में लिखा, लेकिन हम ठीक उसी प्रकार उनका पता नहीं कर पाए, जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो लिखावट है, उसको हम पढ़ नहीं सके। तो कहने का मतलब यह है कि इस आग इतिहास में जो हमको जो स्रोत तो मिले हैं, लिखे हुए स्रोत मिले हैं, लेकिन उन स्रोतों को हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, अभी तक हम उनका अध्ययन नहीं कर सके हैं, अभी तक हम उनका अर्थ नहीं निकाल सके हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो है ऐतिहासिक काल। अब इसके पहले ये देख लेते हैं कि इतिहासकार आग इतिहास को लिखने के लिए,
इतिहास को लिखने के लिए ऐतिहासिक इतिहासकार है ना, जो कि पुरातात्विक वस्तु यानी कि जो उनको खुदाई में मिलती है, पुरातात्विक वस्तु जो इतिहासकार को खुदाई में मिली, या कहें कि जो इस सभ्यता इस समय के लोग थे जिन्होंने वस्तुओं का प्रयोग किया, बाद में इतिहासकारों ने जब खुदाई की या खोजबीन की तो उनको ये पुरातात्विक वस्तुएं मिली। इनके अलावा जो साहित्य हैं, जो साहित्य मिले हैं, समकालीन साहित्य या कहें कि उस समय के साहित्य या उनके बाद के साहित्य, तो उनके आधार पर इतिहासकार आज इतिहास का अध्ययन या लिखाई करते हैं, इनके बारे में लिखते हैं। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंदर जो उस समय का इतिहास के बारे में हमको क्या मिल जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं। उस समय के इतिहास के बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं या कहीं के दस्तावेज हमको मिल जाते हैं। हम उनके माध्यम से जो ऐतिहासिक काल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय के ऐतिहासिक काल के जो मानव थे, जो ह्यूमन थे या कहीं के जो लोग थे, वो सभ्य हो गए थे, यानी कि वो जो आज के जो मानव है उनके तरह ही वो सभ्य हो गए थे। जैसे कि ऐतिहासिक काल है ना, जो कि 600 ईस्वी पूर्व यानी कि जो ईस्वी थी, इस 600 ईस्वी पूर्व से आरंभ होती है, 600 ईस्वी पूर्व से आरंभ होती है, क्योंकि इस समय के आसपास के जो हमारे दस्तावेज है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इनके हमको साहित्य मिलने लग जाते हैं, इनके हमको साहित्य मिलने लग जाते हैं। जैसे कि इसके बाद में हम देखें कि 300 ईस्वी पूर्व के आसपास है, जो कि मौर्य साम्राज्य का जो शासक था, सम्राट अशोक, तो उनके द्वारा लिखे हुए अभिलेख हमको मिलते हैं, जो जिस अभिलेख मिलते हैं जो कि प्राचीनतम अभिलेख के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हम कहने यही चाहते हैं कि ऐतिहासिक काल में हमको लिखे हुए दस्तावेज मिले हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और हमको उनसे जानकारी प्राप्त होती है, और फिर हम हमारा जो इतिहास लिखते हैं, है ना। इतिहासकार जो ऐतिहासिक काल लिखने के लिए पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो खुदाई में मिले हैं या इन लोगों ने प्रयोग किया है वो हमको मिल जाते हैं, हम उनके आधार पर। इनके अलावा साहित्य, जैसे कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म के जो साहित्य ग्रंथ थे उनका अध्ययन करते हैं। और जो विदेशी वर्ण है यानी कि जो कि इस समय में ऐतिहासिक काल में जो विदेशी इतिहासकार या विदेशी जो लोग आए थे, उन्होंने हमारे जो भारत के बारे में लिखा, भारत के इतिहास के बारे में लिखा, तो हम उनके जो वृत्तांत है, उनके जो वर्ण है, उनका अध्ययन करके भी हम हमारा जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में लिखते हैं। यानी कि समझ में आया होगा। फिर हम एक बार मोटे तौर पर बता देते हैं कि प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक जो कि सबसे प्राचीन वाला भाग है, इसको हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। फिर इससे पुराना कम है, यानी कि फिर है आग इतिहास, फिर है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित संसाधन या नहीं मिले हैं, जो कि उन लोगों द्वारा अपने इतिहास के बारे में कुछ लिखा वो हमको नहीं मिले हैं। आग इतिहास में हमको उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनको पढ़ या समझ नहीं सके हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में उन लोगों द्वारा लिखे हुए इतिहास, उनके द्वारा लिखा गया जो संसाधन है वो हमें उपलब्ध है और हमको उनको पढ़ भी सकते हैं, है ना। इनके अलावा कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें मानव सभ्य नहीं था और ऐतिहासिक काल में मानव सभ्य हो गया था। जो प्रागैतिहासिक काल है इनका लेखन के लिए इतिहासकार पूरा वस्तु जो कि इन लोगों के द्वारा जो उपयोग की गई वो वस्तुएं मिलती है, उन वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल को लिखते हैं। फिर बात करें आग इतिहास की, तो यहाँ पर इतिहासकारों को साक्ष्य तो जो कि वो जो लिखित संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन उनको दुर्भाग्य से इतिहासकार अभी पढ़ या उसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं, है ना।
तो इतिहासकार इनको लिखने के लिए जो इतिहास इसको लिखने के लिए पुरातात्विक वस्तु जो साहित्य है यानी कि जो समकालीन साहित्य हैं उनका प्रयोग करते हैं। इनके अलावा फिर जो अंतिम है जो ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य तो जो हमें लिखे हुए संसाधन तो मिले हैं या कहें लिखे हुए स्रोत तो हमको मिले हैं और उनका अध्ययन हमने किया है और अध्ययन करके हमने हमारा इतिहास के बारे में लिखा है। ये प्रागैतिहासिक काल ये है ना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो काल है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो काल है उसको माना गया है। और आग ऐतिहासिक काल है तो ये है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक कालीन सभ्यता इसको इसके अंदर रखा गया है। और फिर ऐतिहासिक काल में जो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक का जो समय है इस अवधि इसके बारे में देखा गया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको शायद समझ में आया होगा। तो हमने तो हमारा पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार हम आपको आसानी से समझा सकें, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यहीं पर ये गलती हो गई है तो आप उसको मतलब गलती की भाई आपने समझाने में इस प्रकार समझाते तो अच्छा होता, या वीडियो की क्वालिटी कम है या आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो आप इसके बारे में हमको बता सकते हैं और हम उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अब हम अगला जो हमारा जो सीरीज नंबर 3 है इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर हम इसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, जैसे कि पुरातात्विक वस्तु है, ग्रंथ है या कहीं वृत्तांत है, इनके बारे में हम हमारा जो अगली जो क्लास होगी या कहें कि जो हमारे अगली सीरीज नंबर 3 होगी उसके अंदर हम देखेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।